नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिबलोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में, जिसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें हम लोग वो हर चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस बार बदलाव किए गई हैं और जो बदलाव किए गए, जो चेंज किए गए, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है या फिर नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया और उसमें कुछ चीज़ें आपने गलत कर दी हैं तो क्या उसमें इस बार चेंज करने का आपको चांस मिलेगा? आंसर की के बाद क्या आप लोग उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका फुल नोटिफिकेशन आप लोगों को खुद पढ़ना चाहिए। जब आप लोग नोटिफिकेशन को खुद पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती हैं। आपने किसी भी यूट्यूब पे फुली रिलायबल नहीं हो जाना है, आपने खुद भी नोटिफिकेशन को पढ़ना है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कांस्टेबल फीमेल की, जिसमें कि 380 पोस्टें थी और ये कल हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था। लेकिन अब जो फुल नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ बताया गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंस्ट्रक्शन में बताई गई हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आपने +2 किया है, ठीक है, +2 कहाँ पे किया है? अगर आप लोगों ने +2 हिमाचल से बाहर किया है तो उसमें आप लोगों को जो बोनाफाइड है वो आप लोगों को लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग हिमाचल में ही आप लोगों ने +2 किया है, जिसमें कि आपका 10th +2 जो है वो हिमाचल से ही है, हिमाचल बोर्ड से ही है, तो फिर आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने +2 हिमाचल से बाहर किया तो फिर आप लोगों को बोनाफाइड लगाना पड़ेगा। जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी और ट्रेनिंग आपकी 9 मंथ की रहेगी। और दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग होगी इसके बाद आपकी स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग भी चलेगी और ये स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग जो है वो ड्रो में होगी। ड्रो कहाँ पे है? धर्मशाला में है। यहाँ पे ट्रेनिंग होगी और ये जो ट्रेनिंग होगी ये आपकी 4 वीक तक चलेगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर आप लोग इस ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं, इस ट्रेनिंग को आप लोग पास नहीं कर पाते हैं, तो फिर वहाँ पे आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको जो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी आप लोगों को बिल्कुल हाईलाइट किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी? एक तो मैट्रिकुलेशन का 10वीं का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, और अगर आपने NCC का सर्टिफिकेट है आपके पास, अगर आपने किया तो वो भी लगाना पड़ेगा। जो आपकी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने होम गार्ड में सर्विस किया तो उसका भी आप लोगों को वहाँ पे जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो लगाना पड़ेगा। बोनाफाइड कहाँ पे लगाना पड़ेगा? तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जिन बच्चों ने +2 हिमाचल प्रदेश से बाहर किया है, बाहर के इंस्टीट्यूट से किया है, आउटसाइड बाहर इंस्टीट्यूट से किया है, बाहर किसी स्टेट से किया है, लेकिन वो है हिमाचल के, तो उनको बोनाफाइड लगाना पड़ेगा। अगर आप लोगों का 10th +2 जो अब हिमाचल से ही है तो फिर आपको जरूरत नहीं है। और इसमें यहाँ पे ये भी बताया गया, शी विल बी इन्फॉर्म अबाउट इन द राइटिंग ऑफ द कॉमन एटलीस्ट 15 डेज। यहाँ पे जब आपका फिजिकल टेस्ट दो, यहाँ पे कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि जो आपकी कैटेगरी है अगर उसमें किसी भी प्रकार का आपने गलत भर दिया है तो आप लोग जो फिजिकल टेस्ट होगा आपका उससे 15 दिन पहले रिटर्न में आप लोगों को बताना पड़ेगा। कहाँ पे बताना पड़ेगा ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? तो कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही मतलब आप लोग जब कैंडिडेट हो जाएंगी, मतलब कि वो कैटेगरी को नहीं चेंज कर पाएगा, तब वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से पहले उसको 15 दिन पहले उसको कमीशन में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। करते हैं दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज की, जो मैंने आपको बता दिया था। तो ये फीमेल की वैकेंसी है जिसमें कि 380 पोस्टें बताई गई हैं। जनरल की 168, SC की 85, ST की 20 और OBC की 72 और EVS की 35। और इसमें आपका पे स्केल 20,200 से लेके 64,000 के बीच में रहेगा। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्लास 3 की पोस्ट है। और इसमें अभी यहाँ पे जो कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं, जिसमें कि +2 आप लोगों का बताया गया है। जनरल की यहाँ पे जो एज है वो 18 साल से लेकर 26 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसमें 1/1/2024 के बीच में आपको लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप लोग गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशंस होती है, एज कैलकुलेशंस होती है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे बताई गई है 5 फुट 2 इंच के बीच में रहना चाहिए। और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग से हाइट बताई गई है। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको उसके नंबर भी मिलेंगे, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
लेकिन इसमें प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, आपका सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा। अगर आप लोग फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं, इसके बाद जाके आपका रिटन टेस्ट होगा। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। और इवैल्यूएशन होगा, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, और इसके बाद जाके आपका मेडिकल होगा। जब आप ये वाली कंडीशनें जो है वो फुलफिल कर देते हैं और आपका टेस्ट जो पास हो जाता है, तो इसके बाद जाके आपकी 9 मंथ की ट्रेनिंग चलेगी और 4 वीक की आपके पास जो स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग है वो चलेगी। अब पेपर किस तरह से आएगा दोस्तों, रिटन टेस्ट होगा। और यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा ये ऑफलाइन होगा। बहुत सारे कैंडिडेट को ये चीजें यहां पे परेशान करेंगी कि क्या पेपर इस बार कंप्यूटर बेस्ड रहेगा या फिर ऑफलाइन रहेगा। तो इसमें पेपर आपका ऑफलाइन रहेगा। इसमें रिटन टेस्ट होगा जो कि 90 मार्क्स का रहेगा। हाइट के आपको 6 नंबर मिलेंगे और एनसीसी सर्टिफिकेट के आपको 4 नंबर मिलेंगे। इस तरह से कुल मिला के आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। ये मैं बता रहा हूं कि दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे हाइट का जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है इसमें चेंज हो सकता है। अभी फीमेल की दोस्तों जो हाइट है, अगर आपकी 5 फुट 3 इंच से कम है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 5 फुट 3 इंच से अगर 5 फुट 4 इंच के बीच में आपकी हाइट तो 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से आप लोग अपनी हाइट को जो आप देख सकते हैं और कितने नंबर मिल जाएंगे तो ये भी देख सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे 5 फुट 8 इंच के करीब अगर आपकी हाइट है या इससे ज़्यादा है तो फिर आप लोगों को 6 मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे पीईटी टेस्ट के बारे में बताया गया है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको यहाँ पे अटेम्प्ट भी बताए गए हैं। देखो, अगर यहाँ पे 800 मीटर की रेस है फीमेल के लिए तो इसमें 3 मिनट 45 मिनट मिलेंगे और इसमें किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा आपको चांस नहीं मिलेगा। हाई जंप में आपको 1.10 मीटर मिनिमम आपका होना चाहिए, मैक्सिमम तो जितना आप चाहे वो कर सकते हैं। और मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट आप लोगों को मिलेंगे। 100 मीटर की रेस है तो इसमें 17 सेकंड मिलेंगे, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। मतलब आपको ना तो रेस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा 800 मीटर की, ना 100 मीटर की रेस में। और ब्रॉड जंप जिसमें कि 3 मीटर का होना चाहिए और मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। जंप में आप लोगों को अटेम्प्ट मिल रहे हैं, रेस में आपको अटेम्प्ट नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से देखनी है। और अब यहाँ पे बता दिया कि पेपर आपका 90 मार्क्स का होगा तो इसमें कितना समय मिलेगा, तो इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट मिलेंगे। 90 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने और 90 जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सबसे अब यहाँ चीज़ ये भी है कि ये जो आपके पास 90 क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को ऑफलाइन पेपर जो वो देना पड़ेगा और इसमें अगर आप लोग गलती कर देते हैं तो फिर आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपके नंबर काटे जाएंगे। आप लोगों ने इसे बिल्कुल ध्यान से पेपर को देना है और इसमें फिजिकल टेस्ट के साथ साथ आपका रिटन टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जब आपका पेपर हो जाएगा तो जो कमीशन है वो क्या करेगा, वो इमीडिएट आफ्टर कंडक्ट द पेपर कंडक्ट करने के बाद वो आपकी आंसर की जो वो अपलोड कर देगा। और इसमें आपको 5 दिन मिलेंगे अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपको गलती लगती है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ए नॉन रिफंडेबल फीस 100 पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करते हैं तो फिर यहाँ पे बताया गया कि 100 रुपये फीस होगी। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से, मार्किंग जो रॉन्ग आंसर करते हैं तो 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपने जो क्वेश्चन आपको आते हैं तो वो तो करें, लेकिन जिसमें आपको आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, 100% गलत हो सकते हैं, तो फिर वो आप ना अटेम्प्ट करें। क्योंकि यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तो आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे। तो लेकिन यहाँ से आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से देखना कि इस बार नेगेटिव मार्किंग को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो इसमें अगर सी सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर, बी सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर, ए सर्टिफिकेट है तो इसमें 1 नंबर मिलेगा। का पेपर होगा जिसमें कि 90 मार्क्स रिटन टेस्ट के होंगे, हाइट के 6 मार्क्स होंगे, एनसीसी के 4 मार्क्स होंगे जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें 9 मंथ की आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो चलेगी और इसके बाद जो आपकी कमांडो की ट्रेनिंग जो कि ड्रो में होगी और ये 4 वीक की चलेगी, ये भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस साइट पर जाके, जो इनकी ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाके आप लोग ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ऑफलाइन नहीं करेंगे। ऑनलाइन के अलावा अगर कोई भी आप लोग मेथड अप्लाई करते हैं तो फिर उससे उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये पहले भी बताया गया है। और इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ये पूछा था कि जो आपका पेपर होगा
वो कैसे होगा और आपको जो सेंटर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने अप्लाई कर दिया फिर वो वही रहेगा और उसमें फिजिकल टेस्ट वहाँ पे होगा, रिटन टेस्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से देखना है इस चीज़ को भी कि यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट भर दिया तो वहाँ पे आपका टेस्ट होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आप लोगों ने एक बार फॉर्म भर दिया, सबमिशन को फुलफिल कर दिया, तो फिर इसके बाद आप लोग उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी करेक्शंस नहीं कर सकते हैं। नो चेंज विल बी अलो आफ्टर, जब आप लोगों ने उस फॉर्म को भर दिया है। और इसमें यह भी बोला गया है कि जो आपके फिजिकल टेस्ट होंगे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, ध्यान से देखना आपने कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा और जो आपका रिटन पेपर होगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिस्ट्रिक्ट बेस पे हो सकता है। और जब आपका जो एडमिट कार्ड आ जाएगा और जब आप पेपर देने जाएंगे तो उस समय आप लोगों ने अपने आईडी प्रूफ को भी साथ में लेके जाना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मेल कैंडिडेट की भर्ती के बारे में 4/10/2024 को यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 31/10/2024 11:59 तक आप लोगों ने इससे पहले अपने फॉर्म को सबमिट करवा देना है। इसमें 708 पोस्टें हैं और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि कॉमन है वो तो कॉमन ही है और इसमें ट्रेनिंग भी आपकी 9 मंथ की रहेगी, तो ये मैंने बता दिया है। यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेबल मेल की भर्ती के बारे में, जिसमें कि 281 पोस्टें जनरल की हैं, एससी की 168 पोस्टें हैं, एसटी की 33 है, ओबीसी की 145 और ईवीएस की 81। कुल मिला के 708 पोस्टें हैं। और यहाँ पे आप लोगों का जो पे रहेगी 20,200 से लेके 64,000 के बीच में रहेगी। एज है वो भी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है 1/1/2024 तक। तो यहाँ पे जनरल के लिए 18 साल से लेके 26 साल के बीच में रहेगी, +2 पास रहेगी और 5 फुट 6 इंच हाइट रहेगी। और यहाँ पे आप लोग चेस्ट वगैरह भी देख सकते हैं। एससी के लिए यहाँ पे भी बताया गया है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशंस इन्होंने इंक्लूड कर दी है। और यहाँ पे जैसे 5 फुट 7 इंच से कम है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, 5 फुट 7 इंच से लेके 5 फुट 8 इंच के बीच में तो 1 नंबर। और मैक्सिमम हाइट अगर आपकी 6 फुट है और या 6 फुट से ज़्यादा हाइट है तो 6 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। तो ये भी आप लोग रेस जो दोस्तों जो रहेगी यहाँ पे 1500 मीटर की रहेगी, 1500 मीटर की रहेगी। 5 मिनट और 30 सेकंड का समय मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। रेस में किसी भी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिल पा रहा है। और अगर आपकी 100 मीटर की रेस है जिसे 14 सेकंड में आप लोगों को जॉब को कंप्लीट करना है, इससे पहले ही करना है, कोशिश यही करनी है। हाई जंप आपका 1.35 मीटर रहेगा और इसमें 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, लेकिन ब्रॉड जंप में आपको 4 मीटर और इसमें भी आप लोगों के 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। एनसी सर्टिफिकेट के लिए 4 नंबर, बी सर्टिफिकेट के लिए 2 नंबर, ए सर्टिफिकेट के लिए 1 नंबर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, जनरल के लिए 600 रुपये है और जो रिजर्व कैटेगरी इनके लिए 150 रुपये है। इस नोटिफिकेशन में हर चीज को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन यहां पे मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप खुद हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट पे जाएं, वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकाल लें, या फिर आप लोगों ने अगर अपने मोबाइल में ही पढ़ना है तो पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें और एक एक पॉइंट को हो सके तो हाईलाइट कर लें या फिर नोट कर लें, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।